हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर यंग एज में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है या फिर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रेंज में पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने की कंडीशन में क्या उनको उनकी मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर वो परहेज पे टिके रहें ताकि कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो सके। इन्हीं सब बातों को क्लियर करने के लिए आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे कि अगर ब्लड प्रेशर इनिशियल स्टेजेस पे डायग्नोज हो जाए तो फिर उनको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस यानी कि खान पान की आदतों को सुधार कर ठीक करना चाहिए या फिर उनको हमें मेडिकेशन के साथ ठीक करना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगे तो फिर इसको लाइक एंड अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके इस शेयर करने से किसी की नॉलेज में बढ़ोतरी हो सकती है और किसी की जान भी बच सकती है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है या किसी का ब्लड प्रेशर लो है? अगर हम अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने जो ब्लड प्रेशर की रेंज दी है वो है 120/80, यानी कि जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 120 और नीचे का ब्लड प्रेशर 80। तो अगर हमारी ये ब्लड प्रेशर की रेंज 120 और 80 के बीच में ना रहे तो अगर थोड़ा सा भी बढ़े तो फिर क्या हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है? तो ऐसा बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर ये ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम कैसा खाना खा रहे हैं, उस दिन कितनी एक्सरसाइज की है या फिर उस दिन हमें स्ट्रेस कितनी है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं, यो इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर हम सिर्फ एक ब्लड प्रेशर के उस दिन की रीडिंग को लेकर हम ये डिसाइड कर दें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है तो ये डायग्नोसिस बिल्कुल ही गलत होगा। तो इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको कुछ डाउट है इस बारे में कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहने लगा है तो आपको 2 या 4 ओकेजन मतलब अलग अलग दिन में अलग अलग टाइम पे आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवाना चाहिए और उसको एक नोटपैड पे लिख लेना और उसके बाद आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए कि मेरा ब्लड प्रेशर इन दिनों पे इन ओकेजन्स पे ये इतना रहा है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर इन 4 में से 3 ओकेजन पे हाई रह रहा है तो डेफिनेटली आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था फर्स्ट स्टेप कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर हो जाए कि उसको हम हाइपरटेंशन कह दें, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कह दें। तो अगर 120/80 के जो स्टैंडर्ड जो हैं उनके बाद की बात करें तो अबव 120/30 जो है वो एक नॉर्मल बात कर सकते हैं। वो डेली रूटीन में इतना फ्लक्चुएशन बहुत कॉमन सी बात है। अगर यही ब्लड प्रेशर 130 से 139 तक जाए तो उसको ग्रेड 1 और उसके बाद ग्रेड 2 हाइपरटेंशन और उससे ज़्यादा हो तो फिर ग्रेड 3 हाइपरटेंशन कही जाती है। तो अगर सीधी सी बात है कि अगर 130 से 139 तक आपका 130 से ऊपर ब्लड जा रहा है ब्लड प्रेशर तो और अगर सिस्टोलिक जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 189 से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी ज़रूर चाहिए। आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब डायग्नोस हो गया कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, पर अब क्या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में दवाई भी शुरू करनी चाहिए या फिर हम इसे डाइट और अपने एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, फर्स्ट ओकेजन पे सिर्फ मेडिसिन का से स्टार्ट करना बिल्कुल गलत बात है, पर इसके साथ कुछ शर्तें होती हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो हाइपरटेंशन की है तो फिर आपके फिजिशियन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपके लाइफस्टाइल
आपका वर्क नेचर है स्ट्रेसफुल जॉब तो नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं जी रहे, यानी कि एक जगह पर बैठ के काम तो नहीं कर रहे, ऐसे फैक्टर्स, और साथ ही साथ जो पर्सन्स हाई फैट कंटेंट लेते हैं, जो ओबीस हैं, तो ऐसे पर्सन्स को हम हमेशा रेड लिस्ट में रखते हैं और उनको हमेशा अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने की सलाह देते हैं। और ऐसे पेशेंट्स हमेशा अपने ब्लड प्रेशर को एक जगह पे लिख लें और उसको डेट की और टाइम के साथ लिखें, जिससे कि आपके फिजिशियन को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए। तो ये सब बातें थी आपके ब्लड प्रेशर को कैसे डायग्नोस करना है, और उसके बाद आपने अपने ब्लड प्रेशर को किस तरह से ध्यान रखना है कि उसमें मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपको हमेशा जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा कि अगर आपका डायग्नोस हो गया कि आपको ब्लड प्रेशर है और आपको फैमिली हिस्ट्री भी हाइपरटेंशन की पॉजिटिव है, आपके घर में किसी को बड़े को उनको ब्लड प्रेशर की, या आपके ब्रदर या सिस्टर को किसी को ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली आपको होने का रिस्क वो बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स के लिए मेडिकेशन को शुरू करने से पहले डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और लाइफस्टाइल चेंजेस को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन लोगों के लिए मेरा एडवाइस है, सबसे पहले तो वो हफ्ते में कम से कम 3 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से उनके हार्ट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर वो डेफिनेटली डाउन होता है। एक्सरसाइज करने का एक और फ़ायदा भी है कि आपके बॉडी के जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल्स हैं, जो फैट है वो बर्न होती है, वो आपकी खून की नाड़ियों में जाके नहीं जमती, जिसको कि एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जिसके कारण बाद में 10 साल 20 साल बाद ब्लॉकेज नहीं आती। तो इन सब का एक्सरसाइज को शुरू करने से आपको जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें। आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लें, और साथ ही साथ फैट कंटेंट को बिल्कुल ही लो कर दें, क्योंकि उनमें भी फास्ट फूड और ऐसी चीज़ें जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी हों उनको सेवन तो बिल्कुल ही कम करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें डाइजेस्ट होने में भी टाइम लेती हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें टाइम लेती हैं पचने में, और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में जाके डिपॉजिट होती रहती हैं, और बाद में यही चीज़ें आपके लिए टॉक्सिन्स का काम करती हैं, आपके शरीर में जहर को बना देती हैं। तो फिर ये आपके शरीर को लॉन्ग टर्म में ख़राब करती हैं, जिसका कि रिवर्स से होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस प्रिवेंटिव पार्ट में मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो पर्सन्स नमक के शौकीन हैं, जो अपने खाने पीने में नमक का अधिक प्रयोग करते हैं, वो भी हमेशा ब्लड प्रेशर के रिस्क पे रहते हैं। नमक जो है वो आपके शरीर में वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसके कारण आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो कलेक्ट होता रहता है, और फाइनली आपकी आर्टरीज में ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कारण बनता है। इसीलिए आप ऐसी कोई चीज़ ना लें जिसमें नमक ज़्यादा हो, जैसे कि बटर बुट, और साथ ही साथ जो अचार है इंडियन कम्युनिटी में बहुत ही आम है, जो लोग अचार खाते हैं। उसके साथ ही साथ जो स्नैक्स हैं इनमें भी हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट होता है। इसीलिए अगर आप अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो मेरा ये सुझाव है कि आप अपने खान पान में नमक का कम से कम प्रयोग करें। नमक के बारे में आगे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कौन सा नमक और कितनी मात्रा में लेना है इसके बारे में मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा, जिससे कि आपके लाइफ में बहुत ही। और जो थर्ड पॉइंट है जो प्रिवेंटिव का, वो है आप स्ट्रेस फ्री रहें। दोस्तों, टेंशन जो है वो आजकल के लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का। आप जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो उतना ही ज़्यादा आप बीमारियों से घिर जाते हो। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में किसी बात का स्ट्रेस है, वो किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे तो जो डायबिटीज़ है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनका खतरा दुगना हो जाता है।
इसीलिए आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मेडिटेशन और साथ ही साथ सॉन्ग्स सुन सकते हो और अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो। भागदौड़ भरी ज़िंदगी के कारण आजकल हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, जिसके कारण ओवर एंड ओवर आप स्ट्रेस के साथ घिरते जाते हो, जो कि फाइनली आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स आपको हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस के बाद आप जिसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ तक आपने आधा अपना इलाज कर लिया। अगर ये सब बातों को करने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, फिर आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह करके कुछ मेडिकेशन शुरू कर सकते हो। ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन बहुत टाइप्स की होती हैं और ये आपका फिजिशियन डिसाइड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन से ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अलग अलग टाइप की हाइपरटेंशन की मेडिसिन अलग अलग तरीके से काम करती हैं और वो पेशेंट की जो है बॉडी की पैथोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी दवाई उसके लिए ज़्यादा सूट करेगी। इसीलिए कभी भी अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स और कभी भी किसी केमिस्ट के सलाह से सिर्फ मेडिकेशन शुरू ना कर दें, क्योंकि ये मेडिकेशन ऐसे शुरू करना आपके लिए फ़ायदेमंद की जगह नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि एक दवाई किसी एक बंदे को ठीक कर सकती है और दूसरे के लिए शायद वो अनफिट हो। इसीलिए मेडिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर और साथ ही साथ अपने अच्छे फिजिशियन के साथ ही सलाह कीजिए, जिससे कि आपकी मेडिसिन जो अच्छे तरीके से चले और टाइमली बंद भी हो। दोस्तों, यहाँ पे एक और मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूँ। मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है कि वो कहते हैं कि अगर एक बार मेडिसिन शुरू हो गई तो फिर ये लाइफ लॉन्ग चलती है। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उसके जो ब्लड प्रेशर का कारण उसका लाइफस्टाइल और उसका खान पान है, तो डेफिनेटली अगर वो जो परहेज मैंने बताए हैं उनको फॉलो करने के बाद उनका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली कम होगा। और साथ ही साथ जो पेशेंट जो ओल्ड एज भी हैं वो भी एक्सरसाइज और वॉक करके और साथ ही साथ अच्छा खान पान करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब बातें थी ब्लड प्रेशर के बारे में, इसको कैसे डायग्नोस किया जाए और साथ ही साथ अगर इसको डायग्नोस कर लिया है तो उसको कौन सी स्टेज पे कैसे ठीक करना है। तो ये सब बातें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी और डेफिनेटली इन सब बातों से आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक डेफिनेटली बड़ी भी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाएँ और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव मेडिकल रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं, जिससे कि आपके बहुत से मिथ भी दूर होते हैं और साथ ही साथ आपकी नॉलेज में भी बढ़ोतरी होती है। धन्यवाद।